भगवती के श्री चरणों का ध्यान करें, जिनकी कृपा से आज हम सभी नवरात्रि उपासना कर रहे हैं। माँ जगत जननी परा अम्बा के पावन कृपा प्रसाद स्वरूप आज हम सभी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 5वें दिन की साधना उपासना करते हुए माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और भगवती से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवती, हमारे जीवन के समस्त जो महामोह है, जिसमें फंस करके इस जीवन का नाश होता है, उस महामोह को नष्ट कर दें। कल आप महिषासुर की कथा सुन रहे थे कि महिषासुर कौन है। जो एक पशु से उत्पन्न हुआ असुर है, वही महिषासुर है। और हमारे यहाँ जो पाश्विक विचारधारा है, मानवीय विचारधारा और पाश्विक विचारधारा, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर प्राप्त होता है। मानवीय विचारधारा जो हमारे मानवीय सिद्धांतों को, जो वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, गीता को, रामायण को मानती है, वो मानवीय विचारधारा है। पाश्विक विचारधारा जैसे पशु बिना सोचे विचारे कुछ भी करता है। आपने देखा होगा एक गाय जिस बच्चे को जन्म देती है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो भोजन डालो तो गाय उसी को ही दूर झटक करके अपने आप को भोजन करने का प्रयास करती है। मतलब ये पाश्विक विचारधारा है। एक पशु के अंदर जीवन की कोई पवित्रता नहीं होती, संबंधों की कोई पवित्रता नहीं होती, भोजन की कोई पवित्रता नहीं होती, आहार विहार की कोई पवित्रता नहीं होती।
यही मानव में अंतर है और पशुता में यही हमें दिखाई देता है। मानवीय विचारधारा और पार्श्विक विचारधारा में जो अंतर बताया जाता है वो यही है। महिषासुर एक पशु से, महिषी मतलब एक भैंस से पैदा हुआ, एक पशु से पैदा हुआ, और असुर तो था ही, इसलिए महिषासुर नाम पड़ा उसका। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें पार्श्विक विचारधारा में नहीं जाना है। और कई बार हम देखते हैं मनुष्य जीवन में, मनुष्य रहते हुए जब पार्श्विक विचारधारा के आधार पर जीवन जीने लगता है तो वो मनुष्य नहीं, वो पशु होता है। जैसे हमारे यहाँ आहार विहार की पवित्रता बताई गई कि आप क्या खा रहे हो, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया। युक्ताहार विहार से, युक्ताहार विहार की बातें गीता में भी बताई गई। लेकिन ये नहीं कि जो मिले वही खाने लगो। यदि शास्त्र का चिंतन करते हैं, अपने शास्त्रों को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है, मानवीय जीवन है, ये शास्त्र पर आधारित है, ये शास्त्र सम्मत सिद्धांतों पर आधारित है। ये कोई कल्पना नहीं है कि आप जैसा सोचो वैसा करो, नहीं। आप करो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप कर रहे हो, आपके मन में जो आ रहा है खा रहे हो, जो मन में आ रहा है पी रहे हो, मन में आ रहा है एक शादी कर रहे हो, दो शादी कर रहे हो, जैसे मन में आ रहा है वैसे जी रहे हो। लेकिन ये शास्त्र का आधार नहीं है। शास्त्र का आधार है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें पवित्रता से, स्वच्छता से, मानवता के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जीवन जीना है, वैदिक परंपराओं के आधार पर जीवन जीना है। जैसे उदाहरण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जीवन, उन्होंने तो स्वयं अवतार लेकर के अपने पूरे जीवन के काल चक्र से, पूरे कालखंड से अपने जीवन को जी करके दिखा दिया मनुष्य मात्र को कि कैसे जीवन जीना है। यही हमारी मानवीय संस्कृति है। आसुरी संस्कृति जो है वो महिषासुर का, महामोह का जन्म देती है। और जब महिषासुर का जन्म होता है तो उसके पिता को तो, रंभ को तो वरदान था, उसको वरदान मिला था, ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हें एक त्रिलोकी विजयी पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन महिषासुर जन्म लेने के बाद भी कठोर साधना की। पिता को तो वरदान मिला ही था कि तुम्हारे को एक तेजवान त्रिलोक विजयी पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन महिषासुर के जन्म के बाद महिषासुर भी कठोर साधना की। कठोर साधना करने के बाद देखिए, मैं बार बार यही प्रतिदिन बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जीवन से साधना करनी पड़ती है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसे तपस्या, साधना, स्वाध्याय ये करना पड़ता है। यदि आप सोचेंगे कि साधना तो बहुत कठिन है, लेकिन कठिन तो है, लेकिन बड़ी साधना मत कीजिए, छोटी सी साधना शुरू कीजिए। नवरात्रि में 9 दिन व्रत नहीं रह सकते तो पहले दिन रखिए, दूसरे और अंतिम दिन रखिए। नवरात्रि में पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते तो सुबह व्रत कर लीजिए, शाम को भोजन कर लीजिए। 9 दिन ऐसे कीजिए, एक टाइम भोजन कीजिए, एक समय भोजन खाइए, दिन में फल खा लीजिए, शाम को भोजन कर लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? यदि हो सकता है तो ऐसे कीजिए, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन भगवती की उपासना कीजिए। आप कहेंगे तो मैं तो यूरोप में हूं, मैं तो यहां हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रि की उपासना हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, संतों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने सब करते आए हैं और यह उपासना हमारे जीवन की आधार है। यही हमारे जीवन के महामोह को नष्ट कर
करती है, महिषासुर को नष्ट करती है। महामोह क्या है, आइए इस कथा में आगे देखते हैं क्या होता है। महिषासुर जब कठोर तपस्या करता है, ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, तो वो ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है। ब्रह्मदेव उससे बताइए तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वो कहता है कि मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा नहीं, ऐसा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो संभव ही है। थोड़ा सा कुछ वो कहता है, थोड़ा कंसेशन कर दो, कुछ छूट दे दो, कोर्टी कर दो। कहा कि मैं पशु से न मरूं, मैं किसी पक्षी के मारने से न मरूं, मैं किसी मनुष्य के मारने से न मरूं, कोई देवता मुझे न मार सके, कोई राक्षस न मुझे मार सके। अब ये सब पूछ लिया तो भगवान ने कहा ठीक है, ये तो वरदान मिल सकता है। कहा कि अच्छा कोई अगर मार सके तो सिर्फ नारी, क्योंकि नारी तो मेरे दाहिने हाथ की खेल है, नारी में इतना शक्ति कहां होती कि मुझे मारेगी। देखिए भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तो खास तो कह दिया। अब उसको पता लग गया कि कोई देवता मुझे मार ही नहीं सकता, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान मिल गया। महिषासुर को कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई भी मुझे मार ही नहीं सकता, मैं तो अमर हो गया। और पहले ही इंद्र के दरबार पर चढ़ाई करके, आक्रमण करके इंद्र को उठा करके इंद्रासन से धकेल दिया और इंद्रासन पर बैठ गया। और जब इंद्रासन पर बैठ गया तो उसने घोषणा की कि आज से कोई यज्ञ नहीं होगा, आज से किसी की पूजा नहीं होगी, आज से महिषासुर की पूजा होगी। इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी पूजा करेगा तो महिषासुर की पूजा करेगा। आज से यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ का सारा भाग मुझे मिलेगा। असुर ऐसे ही है, जब आपके अंदर ये वृत्ति आ जाए कि मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, समझ लेना महिषासुर आपके अंदर जन्म ले लिया। जहां पे आपका मैं, मतलब मैं, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई काम नहीं करता, मेरे से अच्छा कोई सफाई नहीं करता, इसको मात्र होता है। मैं जहां पे आ जाए, मेरे से अच्छा कोई भोजन नहीं बनाता, कुछ भी आ जाए मैं, तो वो समझ लेना कि वहीं पे आपके अंदर, आपके जीवन में महिषासुर का जन्म हो गया। क्योंकि महिषासुर का जीवन यहीं से तो शुरू होता है। उसने मना कर दिया कि आज से किसी को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, देवताओं को यज्ञ का भाग। जैसे अभी हम लोगों ने कितनी आहुतियां की चंडी यज्ञ में, सभी देवताओं के नाम से, उनके बीज मंत्रों से हजारों लाखों आहुतियां हम डालते हैं प्रतिदिन। 3 घंटे चंडी महायज्ञ होता है, सारे ग्रहों की आहुतियां डालते हैं, 16 मातृकाओं की आहुतियां डालते हैं, भगवती के 9 रूपों की, चंडी की, पूरा मार्कंडेय पुराण के सप्तशती के जो अध्याय है, पूरे अध्यायों की हम लोग आहुतियां डालते हैं। 13 अध्याय ये पूरे लगभग 700 श्लोकों की आहुतियां हम लोग डालते हैं, और भी बीज मंत्रों की डालते हैं। पूरा 3 घंटा लगता है। तो महिषासुर ने कहा नहीं, आज से यज्ञ नहीं होगा, किसी देवता को कोई आहुति नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरी पूजा होगी। क्योंकि उसको पता था तो मैं अमर हो गया, मुझे तो कोई देवता मार ही नहीं सकता, कोई पुरुष नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, कोई जानवर नहीं मार सकता, कोई पक्षी नहीं मार सकता, मुझे तो वरदान मिल गया। और ऐसा हुआ। और जैसा अब धीरे धीरे चलने लगा, सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी माता भी बिल्कुल विचलित हो गई, दुखी हो गई
कि ये क्या हो रहा है, और उसने कहा कि आज से मेरे नाम का जप होगा, किसी देवता का कोई जप नहीं करेगा, और जो किसी देवता के नाम का जप करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस दिन से महिषासुर नमामि, महिषासुर देवाय नमः का मंत्र सबको दिया। पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर सब लोग महिषासुर देवाय नमः, महिषासुर देवता का जप होगा। और ऐसा होने से पूरे देवताओं में कोलाहल मच गया। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। मां पृथ्वी बिलखती हुई, रोती हुई भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचती है कि आज हमारे जीवन की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है, आप कोई रास्ता निकाले। इतना पाप बढ़ गया है पृथ्वी पर महिषासुर के आतंक से कि मैं अब ये सहन नहीं कर पा रही हूं। ब्रह्मदेव ने कहा कि मां जगतजननी पृथ्वी माता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वरदान तो मेरा ही दिया हुआ है। ब्रह्म सर्व ते बाजो कपिबल कीन प्रणाम, जौर ब्रह्म सर्व मानव महिमा विजय अपा। सुंदरकांड में आता है कि हनुमान जी को जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आता है तो हनुमान जी एक घुसा मारते हैं, वो गिर जाता है पृथ्वी पर, चक्कर आने लगता है, और वो अपने आप को संभालते हुए जब उठता है तो अपने आप को संभालते हुए बैठते हुए देखता कि अरे ये तो बड़ा बलवान है, अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्म अस्त्र जो होता है, ब्रह्म अस्त्र चला देता है। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन्ह प्रणाम। जब ब्रह्म अस्त्र साधता है तो भगवान हनुमान जी उसको मन ही मन प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं जौन ब्रह्म सर मानव महिमा एक मिटे अपा। यदि मैं इस ब्रह्म अस्त्र का सम्मान नहीं करता तो देवताओं की महिमा का सम्मान नहीं होता, और हनुमान जी बन जाते हैं। और जब रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण कहता, हाँ अब आई ना तुम्हारी बुद्धि ठिकाने, अब ब्रह्म अस्त्र में बंद करके आए हो ब्रह्म फांस में, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई। हनुमान जी कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो ब्रह्म के उस अस्त्र का सम्मान करते हुए यहां बंद करके आया हूं, और मैं चाहता तो मैं नहीं बनता, मैं अपने इच्छा से बंद करके आया हूं, सिर्फ ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए। और अब देखो, उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी का प्रणाम किया कि ब्रह्मा जी देखो मैंने आपका सम्मान कर दिया, अब काम बस खत्म। इतना कहते ही ब्रह्म अस्त्र वही छूट जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है अपने आप। तो हमारे यहाँ देवताओं की महिमा का सम्मान होता है। ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो मैंने कोई वरदान दिया उसको, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपके साथ भगवान विष्णु के पास चल सकता हूं, और चलकर देखते हैं शायद विष्णु जी कोई युक्ति निकाले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो भगवान विष्णु ही कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अब पृथ्वी माता ब्रह्मदेव मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, और वहां पे विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण अपने ध्यान से जब उठते हैं, देखते हैं, तो ब्रह्मदेव का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और पूछते हैं कि
ब्रह्मदेव किस कारण आना हुआ। तो माँ पृथ्वी रोने लगती है, बताती है कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, देखिए महिषासुर का कितना आतंक छाया हुआ है, पूरे पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। आप कोई उपाय निकालिए और पृथ्वी की रक्षा कीजिए, ऐसे असुर का वध कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देखो ब्रह्मदेव आपका ही तो दिया हुआ वरदान है और हम और आप तो एक ही है। अब आपका वरदान दिया हुआ है कि कोई देवता उसको मार ही नहीं सकता, तो हम लोग कैसे मारेंगे? हम तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वरदान दे दिया है। तपस्या के परिणाम स्वरूप उसको फल मिलेगा। अच्छा चलो हम लोग महादेव के पास चलते हैं, शायद महादेव कुछ रास्ता निकाले। और दोनों लोग विचार करते हुए ब्रह्मा विष्णु भगवान देवादिदेव महादेव के पास आ जाते हैं। देवादिदेव महादेव अपने समाधि से उठ करके देखते हैं, सभी ब्रह्मा और विष्णु का सत्कार करते हैं। सत्कार करने के बाद पूछते हैं कि बताइए देवताओं, किस कारण से आना हुआ कैलाश पर्वत पर? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महादेव जी, आपको तो सारी लीला का ज्ञान है। अब आज हम सभी देवता एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गए हैं कि इसका कोई उपाय निकालिए। भगवान महादेव भी मुस्कुराने लगते हैं कि देखो, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, और हम लोग तीनों कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में, इस प्रकल्प के प्रारंभ में महामाया ने हमें वरदान दिया था कि जब तुम्हें हमारी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। हम लोग महामाया को याद कर सकते हैं। भगवान शंकर ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान के देवता है। तो उन्होंने तुरंत देवताओं को ज्ञान दिया, याद कराया कि महामाया मां भगवती जगदम्बा पराम्बा ने इस सृष्टि के प्रथम कल्प में, प्रारंभ में हम तीनों को यह वरदान दिया था कि हे देव, आप लोग जाकर के सृष्टि का कार्य आरंभ कीजिए, पालन करने का और स्मरण करने का। जब मेरी कभी आवश्यकता पड़ी तो मुझे याद कर लेना। अब इतना ही तीनों देवता बैठ करके विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। मां भगवती पराम्बा जगदन्नी महामाया को पुकारने के लिए मन में संकल्प उठ गया था तीनों के, और तीनों हाथ जोड़ करके मां भगवती की आराधना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती शक्ति स्वरूपा मां पराम्बा, आज देवताओं की रक्षा के लिए आप प्रकट होइए। इतना कहते ही ब्रह्मदेव के शरीर में से एक प्रकाश निकला, और भगवान विष्णु के शरीर से एक प्रकाश निकला, एक तेज निकला, एक चिंगारी निकली, एक लाइट निकली, और फिर भगवान शंकर के शरीर से एक तेज निकला। तीनों के शरीर से एक तेज निकला और जाकर के तीनों इकट्ठा होकर के एक दिव्य प्रकाश सूर्य के गोले के समान परिणित हो गया। और उसके बाद उसमें से मां भगवती पराम्बा महामाया के रूप में प्रकट होते हुए, मुस्कुराते हुए, सुंदर स्वरूप में महामाया ने अवतार लेकर के विराट स्वरूप में प्रकट होकर के अष्टभुजा के रूप में मां भगवती पराम्बा
जिसके चेहरे पर सुंदर मुखार बिंदु पे इतनी लालिमा है, इतना तेज है, इतना प्रेम है, वात्सल्य की मूर्ति मां भगवती प्रकट होकर के देवताओं को सांत्वना देने लगती है। हे देवताओं, अब आप लोग चिंता मत करो, महिषासुर का वध मैं करूंगी। यहां पे एक बात आपको मैं समझा दूं कि देवताओं के शरीर से जो तेज निकला और तीनों का जो तेज एक होकर के महाशक्ति के रूप में मिला, ये तेज क्या है? ये हमारा और आपका तेज है। ये मानवी जो मनुष्य है, जो मनुष्य इस धरती पे जी रहे हैं, उनका तेज है। जैसे कि मैं इतिहास की एक घटना बताऊं, भारत 900 साल तक गुलाम रहा। भारत 900 साल तक गुलाम रहा। और कैसे गुलाम बना पता है? 700 साल तक मुगलों ने राज्य किया भारत पर। और कहते हैं कि बाबर आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, मोहम्मद गौरी आया, जो भी आया भारत में आक्रमण करने के लिए, उसके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। किसी के पास 1000 सेना थी, किसी के पास 5000 थी, ऐसी सेना थी। और भारत के लाखों लोग, बड़े बड़े ऐसे ऐसे राजा थे जो लोग आपस में खंड खंड बिखरे हुए थे, एक नहीं थे। तो उसने क्या किया? पहले एक राजा को लड़ करके जीत लिया, उसकी सारी सेना अपने में कर ली। फिर उसकी सेना और बलवान हो गई तो जाकर दूसरे राजा को जीता। ऐसे बारी बारी से सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके पूरे भारत में विजय प्राप्त करके लगभग 700 साल तक भारत में राज्य किया। क्यों? क्योंकि भारत की जो राजाओं की शक्तियां थी वो अलग अलग बिखरी हुई थी, मतलब आपस में प्रेम ही नहीं था। एक बार एक पिता बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु होने लगी और मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ अपने 4 बेटों को देख रहा था और चारों बेटे रो रहे थे जोर जोर से कि पिताजी अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो उसमें बड़ा बेटा जो था उसने कहा, पिताजी आपने हम लोगों का बड़े सुंदर से पालन पोषण किया, बहुत सुंदर शिक्षा दी, आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे जीवन में एक इच्छा है कि जाते जाते आप अपने जीवन का एक कोई संदेश देते जाइए, हमें कोई एक अच्छा अंतिम संदेश देते हुए जाइए ताकि हम लोगों का जीवन सुंदर बना रहे। पिता ने कहा, ठीक है, जाओ एक धागा ले आओ। एक धागा बनाया, कहा कि इस धागा को तोड़ो। तो धागा को तोड़ने लगा, धागा टूट गया। कहा इस धागा को डबल कर दो। अब धागा को जब डबल कर दिया तो तोड़ने लगे तो थोड़ा जोर लगा, ताकत लगी और पूरा जोर लगाया, हाथ लाल हो गया लेकिन टूट गया। कहा इस धागा को अब 3 बार कर दो। 3 बार कर दिया, जोर लगाया, नहीं टूटा। कहा इस धागा को 4 बार कर दो, पूरी रस्सी बन गई। कहा अब इसको तोड़ो। कहा पिताजी तो नहीं टूटा। कहा तुम चारों मिलकर तोड़ो इसको। चारों भाई मिलकर के तोड़ रहे हो, टूटा नहीं। कहा पिताजी ये कौन सा खेल खिलवा रहे हो? हम तो पूछे थे आपसे कोई संदेश दो, मुझे कोई शिक्षा दो। ये सब कौन सा खेल, धागा तोड़ने और करने वाला संदेश? कहा बेटा मैंने जो देना था तुम्हें संदेश दे दिया। कहा क्या संदेश दिया? कहा कि तुम चारों जब मिल करके रहोगे जीवन में, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आपस में चारों में प्रेम होना चाहिए। और हमारे यहां क्या होता है,
हमारे यहां हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है, सनातन धर्म को चाहे भारत से लेकर पूरी दुनिया को देख लो, सबसे पहले विखंडन आता है। अभी शादी नहीं हुआ वो पहले अपना घर देखने लगते हैं, मकान खरीदने बात भी करते, ठीक है जाओ हमारे मूडी पर से खत्म हो, भाव खत्म हो, घर खरीदो, घर में अलग घर में रहे, लेकिन जो एकता का सूत्र है। और भारत 900 साल इसी कारण से गुलाम रहा। हमारे गुरुदेव घटना बताते थे, गुजरात की घटना है, सोमनाथ का मंदिर जिन लोगों ने देखा है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का मंदिर एक है, बहुत सुंदर मंदिर है गुजरात में, द्वारका जी के बगल में सोमनाथ का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर का जो शिवलिंग था ना, जैसे ये लिंग है, वो हवा में लटकता था, क्योंकि उसकी दीवारों में क्या साइंस से चुंबक लगाया गया था, और वो पूरा शिवलिंग ऐसा मैग्नेटिक बनाया गया था। भारत के प्राचीन साइंस ने आविष्कार करके बनाया था कि वो शिवलिंग हवा में लटकता था, मतलब नीचे कुछ नहीं था, और पूरे चुंबक से वो हवा में लटकता था, और वो इतना विशेष वो शिवलिंग था, और पूरे भारत में उसकी इतनी मान्यता थी कि वहां पे कई क्विंटल सोना चढ़ता था, सोना। और जो महमूद गजनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो गजनी से 1000 घुसखोर लेकर के आया, और जब सोमनाथ पर आक्रमण करने लगा तो वहां का जो राजा था वो कहा, अपनी सेना को तैयार करने लगा कि मैं तो युद्ध करूंगा। तो उस मंदिर के जो पंडित थे, आचार्य थे, जो पुरोहित थे उस राजा के, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? अरे कहा, तुम्हें भगवान के शंकर के अंदर जो शक्ति है उसमें विश्वास नहीं है, उसको आने दो। भगवान शंकर के अंदर से ऐसी चिंगारी निकलेगी, तेज निकलेगा, आगी का गोला निकलेगा, उसकी सारी सेना को मार करके भस्म कर देगी। कौन कह रहा है? ध्यान से सुनना। उस मंदिर का जो मुख्य पुजारी था, उस राजा का जो राजगुरु था, उसने इस कायरता का सीख पढ़ाया, और राजा को मानना पड़ा, क्योंकि राजगुरु कह रहा है। सोमनाथ के मंदिर का मुख्य जो पुजारी था वो कह रहा है। इतिहास साक्षी है, कोई कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। महमूद गजनी आया, राजा को बंदी बना लिया, पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई, सबको बंदी बना करके वहां जितना सोना था, कहते हैं कि वो 1000 ऊंट पे सोना ला करके गजनी ले गया। पहले ऊंट होते थे, ऊंटों पे, गाड़ी मोटर तो था नहीं। इतिहासकार लिखता है कि 1000 ऊंटों पे उस सोमनाथ के मंदिर से सिर्फ सोना लाद करके भारत से गजनी ले गया था। उस मंदिर में इतना सोना था, चांदी को तो हाथ नहीं लगाया। क्या? एक भूल के नाते। कौन सी भूल? अरे तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, आप कर्म मत करो और कहो भगवान की मैं भक्ति कर रही हूं, बस भगवान आकर के मुंह में चम्मच डाल देंगे। नहीं, ऐसा ये कायरता है। मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एकता की बात आई, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां एक हुई। और आज किसी देश में चले जाओ, कहीं भी जाओ, समाज ऐसे विखंडित हुआ है, कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। वो भी दुर्गा मैया की पूजा कर रहा है, वो भी अपने यहां नवरात्रि मना रहा है, लेकिन जब एक होने की बात करेंगे तो ना, एक हम हो ही नहीं सकते। वो व्यक्ति भी दुर्गा मैया की पूजा कर रहा है, वो भी 9 दिन का नवरात्रि कर रहा है। कौन? यहां हमारे देश, अपने इसी देश में देख लो कितने मंदिरों में पूजा हो रही है।
सब जगह पूजा हो रही, सब जगह नवरात्रि की कथा हो रही है, सब जगह देवी भागवत की कथा हो रही है, भगवती की स्तुति हो रही है, लेकिन जब एक होने की बात करो तो वो असंभव है। वो असंभव है। क्या समझते हो? ये सिद्धांत कहां गया? देवी भागवत का सिद्धांत क्या कहां गया? महिषासुर के वध की कथा को पढ़ते हुए हमें क्या सीख मिल रहा है? कथा सुन लो, बहुत बढ़िया, गुरु जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, घर जाकर के आनंद से चले जाओ। नहीं, इस कथा के पीछे बहुत बड़ी सीख है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की यदि शक्तियां एक नहीं होती तो मां भगवती जगदम्बा परा अम्बा का आविर्भाव नहीं होता। इसलिए आपके अंदर के जो एक गुण है, एक गुण को महामोह खा जाता है, महिषासुर खा जाता है। जब आपके कई गुण इकट्ठे होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, तभी जाकर के आप महामोह का नाश कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ये महिषासुर तो अजन्मा है, जिसका जन्म कब से हुआ है और आज भी उसका जन्म आपके जीवन में है, महामोह के रूप में। ये मरने वाला नहीं है, जिसको कोई देवता भी नहीं मार सकता। ये आप सुन रहे हो ना कथा? कोई देवता महिषासुर को नहीं, महामोह को कोई देवता मार ही नहीं सकता। लेकिन जब तीनों की शक्तियां हम एक होते हैं, हमारी शक्तियां आपकी शक्तियां जब एक होती हैं, हम और आप एक होते हैं, तब जाकर के जो एनर्जी, हमारी पावर, जो हमारी शक्ति होती है, उसमें बल आता है। हमारे वेद में एक मंत्र आता है, वीर भोग्या वसुंधरा। छोटा सा मंत्र है, वीर भोग्या वसुंधरा। ऋषियों ने कहा कि इस पृथ्वी का भोग वो करेगा जो वीर है। हम वीर नहीं, हम तो कायर है। हम तो चींटी को भी नहीं मार सकते। हमें जो मर्जी पकड़ के सड़क पर 2 थप्पड़ मार दे, हमारे अंदर कायरता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उसका मुकाबला करें। ना, हम तो झगड़ा नहीं करते, ठीक है, मार लिया। अरे कायर, तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं है, तुम मार खा के जा जाते हो। हमारे सभी देवताओं के पास अस्त्र है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे सारे देवता, दुर्गा माई के पास देखो कितने अस्त्र है, बताओ किस लिए अस्त्र है? दुष्टों का दमन करने के लिए, राक्षसों का दमन करने के लिए। और हम तो बन गए कायर, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, आत्मबल भी नहीं रहा। पड़ोसी मार खा रहा है, सुनेंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, अच्छा हम द्रुप रह लिए, हम बिजी रहे। किसी को मार खाते हुए देखेंगे, बगल से निकल जाएंगे, साहब को फोन करेंगे, हम सुन ली कोई तुमने मर ली। और हम 900 साल तक मार खाए हैं। 900 साल तक भारत जब गुलाम रहा, जो भारत के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वीर सावरकर का इतिहास उठाकर पढ़ लेना। और आज पुनः पूरे विश्व में हिंदू को गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू धर्म को नाश करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं तो कहता हूं मेरे अंदर बहुत पीड़ा है। मैं समझता हूं कि सब समाज के लोग एक हो। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, भैया साष्टांग दंडवत करता हूं, आओ हम एक साथ बैठे, कुछ विचार करें, समाज को एक रास्ते पर लेकर के आए, समाज में मजबूती ले आए। लेकिन कहां किसको चिंता है? वो अपना मंदिर बना करके दुकान खोलकर बैठा है, वो अपना मंदिर चला रहा है। ये समझ नहीं है। जब तक यहाँ की जनता नहीं जागेगी, आप लोग नहीं जागेंगे, तब तक ये जागृति नहीं आएगी। और एक दिन क्या होगा, कोई आएगा हमारी भी गर्दन काट करके अपना ताला लगा लेगा, कहेगा कल से यहाँ पे पूजा बंद हो जाएगी, कल से यहाँ पूजा नहीं होगी। आपको पता है भारत में कितने मंदिर तोड़े गए? लाखों, 5 लाख मंदिर भारत में तोड़े गए हैं। 5 लाख मंदिर। आज हम लोगों ने लिस्ट निकाली है कि 5 लाख मंदिर भारत में तोड़े गए हैं। 5 लाख
नीदरलैंड में कितने मंदिर है, इनको तोड़ने में 10 दिन भी नहीं लगेगा। क्या सोचते हो? मैं जगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं बातें, ध्यान रखना, इतिहास ज्यादा दिन नहीं, अगर ऐसा ही रहा, हम ऐसे ही बटे रहे, तो हमारे आंखों के सामने ये स्थिति आएगी। अभी भी हमने एकता के सूत्र में बंधने का मंत्र नहीं सीखा। देवी भागवत से ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को एक करने का मंत्र नहीं सीखा। हम बस पैसे के लिए मरते हैं। कहां से पैसा इकट्ठा हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, बहुत बड़ा व्यापार कर ले, मिलियनेयर हो जाए। आपको पता है कश्मीर से एक रात में 5 लाख लोग निकाले गए थे, और जिसके पास मिलियन पैसा था, बिजनेस था, व्यापार था, गाड़ियां थी, सब छोड़ करके अपना प्राण बचा करके भागना पड़ा था। कश्मीर की बात तो छोड़ो, बहुत दिन हो गया। अभी अफगानिस्तान में नहीं, कहां दादी मैं बताऊं कितने मिले, हमारे पंजाब के कितने लोगों का बड़ा बड़ा बिजनेस था, उनको तुरंत कह दिया गया भागो यहां से। सब छोड़ करके लोगों को जिस कपड़े में थे उनको भागना पड़ा। क्या सोच रहे हो, नीदरलैंड से ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, यहां पे भी होगा, हो सकता है, ऐसी स्थिति रही। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपनी आंखें खोल करके देखो, आपके सामने आपके बगल में तलवार लटक रही है, बस उसको गिरने की आवश्यकता है आपके गर्दन में। और जो उनको नहीं मानता वो कहते हैं उसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। जो उनके भगवान को नहीं मानता, जो उनके विचारधारा को नहीं मानता, वो कहते हैं उसको यहां पृथ्वी पर रहना ही नहीं है, उसको काट दो। सीधा उनके शास्त्र, उनके ग्रंथ में, उनके भगवान ने ये कहा है ये बातें। तो 700 साल तक जिनके हम गुलाम रहे, ऐसे नहीं रहे। हमारी शक्तियां बटी रही, हमारे राजा आपस में, कितने बड़े बड़े राजा, वीर योद्धा लोग आपस में बटे रहे, एक होकर के नहीं कहा कि आओ हम 5 राजा मिल करके इस आक्रांता से लड़ाई करते हैं, नहीं किया। और कारण ये रहा, हम 700 साल तक गुलाम रहे। गुलाम, आपको पता है गुलामी क्या होती है? नहीं पता, देखा नहीं ना। जाकर के इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ो, हमने पढ़ा है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा है, तभी हमारे अंदर वो जल अग्नि है, वो ज्वाला है। वीर सावरकर का इतिहास मैंने पढ़ा है, गुरुदेव ने कहा था बेटा इस इतिहास को जरूर पढ़ना, तुम्हें भारत का सही चित्र समझ में आएगा। और आज हम दुनिया में यही प्रयास कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। अपने मन में जो ये बैठा करके बैठे हो, अपने भाई के प्रति देश भावना, अपने परिवार के प्रति देश भावना, अपने समाज के प्रति जो देश भावना रखते हो, जो विकार रखते हो, जो दूरियां रखते हो, एक दिन तुम भी कटोगे, वो भी कटेगा। क्योंकि ऋषियों ने कह दिया वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वही इस धरती का भोग करेगा। हम कायर थोड़ी करेंगे, हम तो एक चीज भी नहीं मार सकते, मार खा करके आ जाते हैं। जहां पे भी देखो हम मार खाते आए हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई आएगा तो मैं 10 को मार करके मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, कम से कम 10 को मारूंगा, ये तो मेरा पूरा हौसला है। ऐसा नहीं, मेरी गर्दन कटने से पहले मैं 10 की काट के मरूंगा। जो हमारे धर्म को, हमारे सनातन संस्कृति को कोई ठेस पहुंचाने के लिए आएगा, जो नष्ट करने के लिए आएगा, जो हमारे देवताओं, हमारे मूर्तियों को विखंडित करने के लिए आएगा। भारत में 5 लाख मंदिर तोड़े गए थे, भारत में तोड़े गए थे, आक्रांताओं ने तोड़ा, दुष्टों ने तोड़ा। क्यों? हम कायर बने रहे, हमारी शक्तियां विखंडित रही, हम लोग एक नहीं हो पाए। और कारण यही रहा, और कुछ कारण नहीं रहा। आज यहाँ नीदरलैंड में 10 मंदिर हैं। आप बताओ, मैं 10 साल से देख रहा हूं कि कभी कोई 10 मंदिर मिल करके कोई कार्यक्रम कर ले, हिंदू मिलन कार्यक्रम कर ले, हिंदू एकता महाकुंभ कर ले, कोई सनातन धर्म जागृति कर ले। आप लोग सोचो, जाकर पूछना, जो लोग ये आज मेरी कथा सुन रहे हैं, सब लोग अपने अपने पंडितों से, आचार्यों से, गुरुओं से, सबसे पूछना
कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जिस दिन जब करने आओगे, जितना खर्चा होगा ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड करेगा। एक मंच पे आओ तो सही, हम इकट्ठे बैठे तो सही। किस कारण हमारा आपस में मन मुटाव है बिना बात का? किस कारण हमारा आपस में भेद है भैया? क्यों भेद है? किस कारण भेद है? मैं ये जानना चाहता हूं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन भेद है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है। वो उसको नहीं लाइक करता, वो हमें नहीं लाइक करता। हमें क्यों नहीं लाइक करते? आकर हमें बताओ भैया, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर कोई अवगुण है, बताओ, हम उसको दूर करेंगे। बताओ तो सही। और हम लोगों को आज ये सोचने की आवश्यकता है। देवी भागवत की कथा में आज पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं थोड़ा आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि परिवार को एक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, समाज को मजबूती लाने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को इस देश में अगर एकजुट हो जाएंगे तो भारत के अलग अलग जितने भी देशों में लोग भारत से गए हुए हैं, सबको प्रेरणा मिलेगी कि नीदरलैंड में हिंदू समाज बहुत मजबूत है। ये बीड़ा उठाया है हमने एकता के सूत्र में बांधने का। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन इसमें जितनी भी सफलता प्राप्त हो जा पाएगी, भगवती से वही प्रतिदिन यही इच्छा करता हूं कि भगवती हम लोगों को ऐसे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम लोगों को अपनी जो मूल धारा है, जो हिंदुत्व की धारा है, उसको समझने का अवसर मिले। महिषासुर ऐसे नहीं मर सकता। तीनों की शक्तियां जब एक हुई, मां भगवती प्रकट हुई, तो जाकर के महिषासुर के सामने उसका वध कर दिया। मां भगवती ब्रह्मा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं नारी से नहीं मरूंगा ना, वो नारी को तो कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन मां भगवती परा अम्बा जो त्रिदेवों की शक्ति के रूप में स्वयं महामाया के रूप में प्रकट होती हैं, और वही महामाया महामोह का नाश करती है। यही महामोह महिषासुर है। महिषासुर कोई राक्षस नहीं है जो भैंस के पेट से पैदा हुआ, ये हमारे अंदर से पैदा हो सकता है महिषासुर। उसी को महामोह को ही महिषासुर कहा गया। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना, मोह सकल व्याधि न कर मोला, तिन्हते उपजहि बहुशूला। मोह ही महामोह है। ये मोह से ही, मोह सकल व्याधि कर बोला, ये मोह ही सभी व्याधियों का मूल है। और इसी से उत्पन्न होने वाला जितना भी दुख है, संताप है, अशांति है, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, इन सब का आधार महामोह है। यही महिषासुर है। ये मत सोचना कि देवी भागवत में महिषासुर अलग है। ये महिषासुर हर एक व्यक्ति के जीवन में है। महामोह, अंधकार, अज्ञान जिसके अंदर है, उसके अंदर महिषासुर है। और ये महिषासुर कैसे मारोगे भैया? ऐसे नहीं मरने वाला। पूजा से नहीं मरेगा, उपासना से, साधना से, तपस्या से। जब तीनों की शक्तियां एक होगी तभी ये महिषासुर का वध होगा, तभी महामोह का वध होगा। एक छोटी सी कथा सुना दूं। गुरुदेव बताया करते थे कि एक बार, प्राय मैं सुनाया करता हूं, आज भी मन कर रहा है सुना दो उसको। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए नरक में पहुंच गए। नरक में देखा कि किस प्रकार से जीवों को प्रताड़ना मिल रही है, किस प्रकार से सजा मिल रही है, पीड़ा मिल रही है, कष्ट मिल रहा है। तो उसे देखा नहीं गया। बड़े दुखी हुए, क्योंकि ऋषि है, देवर्षि है ना। और
स्वर्ग में देखा तो सारे जीव आनंद से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में मग्न हैं, आनंद भोग रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देखो प्रभु मेरी सारी बात आप मानते हो, ये जो नरक है ना ये बंद कर दो, क्योंकि आपसे ही तो सृष्टि की समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और सृष्टि में जितने भी संतान है वो आपके ही है, तो क्यों आप अपने एक बाप अपने संतान को क्यों नरक में डालता है। विष्णु जी कहा, बड़ी अच्छी बात कर रहे हो नारद जी, कहा कि आप क्यों अपने संतानों को नरक में डालते हो, दुख भोगने के लिए मजबूर करते हो, कष्ट देते हो, पीड़ा देते हो, ये नरक बंद कर दो। तो विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा नारद जी आपकी बात मैं मान लूंगा, तब मैं मानूंगा जब आप पृथ्वी से कोई एक व्यक्ति को लेकर के आओगे स्वर्ग में जाने के लिए। नारद ने कहा, भगवान मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी पृथ्वी लोक में जा रहा हूं और लाखों लोगों को लाकर स्वर्ग में भर दूंगा। कहा जिस दिन आप एक व्यक्ति को पृथ्वी लोक से स्वर्ग में ले आए उस दिन से मैं नरक बंद कर दूंगा, एकदम से नरक होगा ही नहीं। तो नारद जी तो बहुत खुश हुए कि आज तो भगवान ने मेरी बहुत बड़ी बात मान ली, अब पृथ्वी के जितने भी जीव हैं उनको नरक भोगना ही नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। नारद जी पृथ्वी पे आ गए, सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे, जिसको पूछे स्वर्ग चलोगे, अरे कहा पागल है, जा यहां से, स्वर्ग चलोगे। जिसको पूछे भैया स्वर्ग चलोगे, अरे जा अपना काम कर, स्वर्ग चलोगे, स्वर्ग चलोगे। सुबह से लेकर शाम तक कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं हुआ स्वर्ग जाने के लिए। नारद जी घबरा गए, अरे मैं तो सोचा था कि हाँ जिसको कहूंगा सब तैयार हो जाएंगे स्वर्ग आने के लिए, यहां पे कोई आ ही नहीं रहा है। कहा ये तो बड़ी विकट परिस्थिति, अब मैं क्या करूं। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति था, एकदम बूढ़ा, शाम हो गई थी, लकड़ी से जा रहा था डंडा के सहारा। नारद जी उसके पास पहुंचे, बोले दादा प्रणाम। कहा प्रणाम प्रणाम, कैसे मोय बाटी मोय, आलस खुश, सब खुश, आलस खुश। बोले स्वर्ग चलोगे। कहा हाँ बचवा, मांगी ला जाए स्वर्ग। कहा तू मांगे जाए, बोले हाँ मांगी ला जाए। तो कहा चलो, कहा ना अभी ना जाओ, अभी हमारे को लड़का बाकर बिया ना भगा, ओकर बिहुआ हो जाए तब हम मांगना स्वर्ग जाए। तो नारद जी बोले कि ओकर बिहुआ हो जाए तुम चलिए स्वर्ग। बोले हाँ तब तुम चल दे, तुरंत खलाई। तब नारद जी कहा कि सोचने लगे कि चलो एक तो तैयार हुआ स्वर्ग जाने के लिए, ये तो नहीं हुआ कि खाली हाथ। तो भगवान के पास गए, कहा भगवान स्वर्ग में आने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, लोग तैयारी कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, ले तो आओ पहले। अब भगवान का एक दिन और यहाँ पृथ्वी का तो कई महीना वर्ष के बराबर होता है। थोड़े दिन नारद जी आए, उस घर में ढूंढने लगे, बुढ़वा कहा, बुढ़ऊ तो मर गए थे, राम नाम सत्य हो गया था बुढ़ऊ का, समझ रहे हो। हम थोड़ा थोड़ी नाम में मांगला बतिया है। तो बुढ़ऊ पप्पा जो घर में थे मर गए थे। अब नारद जी ने कहा अरे बाप रे बाप, एक तो मिला था लाने के लिए स्वर्ग, वो भी मर गया, अब मैं ढूंढूं उसको कहाँ है। देखा तो उसी घर में वो दोबारा जन्म लेकर के छोटे से पिल्ले के रूप में, कुत्ते के पिल्ले के रूप में अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। जो उसके दूसरे बच्चों के बेटे थे ना छोटे छोटे, उनके साथ खेल रहा था। नारद जी ने जाकर के पकड़ा कान, जैसे कुत्ते का कान पकड़ते, उठाया, कहा बुढ़ऊ क्या कर रहे हो, कहा था ना कि स्वर्ग जाने के लिए कुत्ते के पिल्ले के रूप में प्याऊ प्याऊ कर रहे हो, चलो स्वर्ग।
कहा देखो नारद जी, देखो ऋषि जी, मैंने आपको कहा था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ये छोटे छोटे बच्चे से कितना प्यार है, ये मुझे दुलारते हैं, मुझे गोदी उठाते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझे लाड करते हैं, दूध पिलाते हैं, मैं इनके साथ उछल उछल कर खेलता हूं, अभी थोड़ा सा खेल लेने दो, फिर मैं स्वर्ग चलूंगा, चिंता नहीं करना, चलूंगा, कह रहा हूं मैं चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा खेल लेने दो, एक अभी तो कोई छोटा सा 2 महीने का है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके साथ भी थोड़ा सा खेल लूं, फिर चलूंगा स्वर्ग। नारद जी को तो बहुत दुख हुआ कि अरे एक तो मिला था, वो भी बहाने कर रहा है बार बार जाने के लिए। कहा चलो ठीक है, कम से कम निराश तो नहीं कर रहा है, कह रहा है चलूंगा। नारद जी चले गए, तीनों लोग का भ्रमण करते हुए एक बार फिर पुनः आए, तो ढूंढे वो कुत्ता का पिल्ला, तो वहां पिल्ला ही नहीं था। देखने लगे इधर उधर, पूछा है कुत्ता था भैया? कहा कुत्ता तो कब का मर गया। कहा मर गया? कहा हाँ, वो तो कई महीने हो गए मर गया। नारद जी ने फिर ध्यान लगाया कि वो बुढ़ू है कहां, वो बुढ़ा कहां है। ध्यान लगाकर देखा तो जो नाली होता है, नाली के कीड़ा में, नाली जहां से पानी गंदा पानी घर का निकलता है ना, उसमें एक कीड़ा बन करके वो घूम रहा था वहां पे। और नारद जी ने हाथ में उठा लिया उसको और तुरंत उठा करके पूछा कि हाँ जी, स्वर्ग चलना है? तो कीड़े के रूप में वो बूढ़ा व्यक्ति नारद को डांटा, कहा जा यहां से, मेरे पीछे पड़ा है, स्वर्ग जाओ स्वर्ग जाओ। नहीं जाऊंगा। नारद जी को गुस्सा आया, उठा के पटक दिया, कहा जाओ तुम इस गंदे नाली के कीड़े में बड़बड़ाते बिलबिलाते रहो। जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आपने बहुत बढ़िया किया है, नरक बनाया है, बहुत अच्छा किया है, यहां पे तो कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं है। समझ गए बात? महामोह के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं, ये महामोह ऐसे बांध करके रखा हुआ है, दिन भर में 50 झूठ बोलेंगे। मैं चेहरा देखता हूं तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और पता नहीं गुरुदेव की कृपा है मुझे पता लग जाता है झूठ बोलता है। और कितने लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं मुझसे, तो मुझे लगता है बड़ा दुख होता है। और कितने लोग ऐसे बोल देते हैं जैसे कि सब चलता है। ये महामोह, किससे झूठ बोल रहे हो? और झूठ बोलकर क्या मिल रहा है तुम्हें? अपने को अच्छा बनाने के लिए झूठ बोल रहे हो? क्या मिलेगा झूठ बोल करके? आपको अपने आप को देखो, दिन भर में कितने झूठ बोलते हो, बिना रीजन के झूठ बोलते हो, बिना किसी आवश्यकता के झूठ बोलते हैं लोग। कई बार मुझे बहुत हैरानी होती है, बहाना, झूठ बोलना, बात बदलना, बात छुपाना, बात इधर उधर घुमा करके बात करना, पता नहीं मुझे तो बहुत इरिटेट होता है। कितने लोग सीधा बात नहीं करेंगे, बात को इधर ले जाएंगे, अम्स्टरडम से यूतरस से फिर रोटरडम, फिर डेनहा, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे बात को। ये क्या है? यही महामोह है, यही अंधकार है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और परमात्मा के लिए नवरात्रि में भी उपासना के लिए समय नहीं रहता। 6 महीने बाद मैं हमेशा यही कहता हूं, करता रहूंगा, प्रतिदिन कहूंगा कि 6 महीने बाद नवरात्रि आती है, और नवरात्रि में शाम के 2 घंटे भगवती की उपासना, पूजा, धार चढ़ाने के लिए जब व्यक्ति को समय नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा अभागी कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। जिस परमात्मा ने, जिस मां ने, जिस मां भगवती की कृपा से आपका जन्म हुआ है इस धरती पर, इस संसार में आप आए हो, जिसकी कृपा से ये सब कुछ आपको यहां से जीवन में मिल रहा है, उसके लिए प्रेम नहीं है। आपको कि मां मेरी भगवती दुर्गा माई कितना अच्छा, अरे दुर्गा माई अच्छा हो, आप उनके लिए अच्छा बन के दिखाओ,
दुर्गा माई के प्रमाण प्रस्तुत करो। आने वाले 6 महीने बाद फिर नवरात्रि आएगी। 2 घंटे निकाल करके दुर्गा की भगवती उपासना, दुर्गा पाठ अर्चना कुछ तो करो, कुछ जुड़ो तो सही। शक्ति आराधना में तभी महामोह का नाश होगा, तभी आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्रतिष्ठा होगी। अन्यथा आप उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह इस संसार में भटकते रहोगे, अनेक योनियों में घूमते रहोगे। आज ये रोग है, कल ये रोग है, आज ये समस्या है, कल वो पीड़ा है, कल वो समस्या है, कल वो रोग है। ऐसे ही ये जंजाल में अपना समय बर्बाद करते हुए एक दिन आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। और ये इतना सुंदर शरीर मिला है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर का निर्माण किया है, इससे कुछ भगवती उपासना, भगवत चिंतन, भगवत प्रेम करके जाओ। ये अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इस कमाई को करो। आओ मिलकर के अभी 4 दिन और बचे हैं, हमारे साथ चंडी यज्ञ करो, हमारे साथ कुछ समय निकालो, कुछ उपासना करो, एक दिन आकर के पूजा करो, यजमान बनो, भगवती का कुछ यहाँ पे अर्चना करो, कुछ अपने जीवन से निकाल करके कुछ दान दो। कुछ यहाँ प्रतिदिन लोगों का भोजन बनता है, प्रतिदिन दिन भर जो लोग आते हैं भोजन पानी सब कुछ बनता है, यहाँ पे सारे कार्य चलता है आश्रम का। नवरात्रि में व्रत वाला भोजन अलग बनता है, दूसरा भोजन अलग बनता है। हमारा तो स्वभाव है, हम तो बनाएंगे, जो भी रहेगा रूखा सूखा बनाएंगे, बिना बनाए तो हम रह नहीं सकते। संत का ये स्वभाव है, उसमें कुछ सहयोग करो, उसके लिए कुछ निकालो, कुछ करो, भगवती के लिए, नवरात्रि के लिए कुछ करो। कुछ करना आपका धर्म बनता है, कहना मेरा धर्म बनता है, बाकी तो निर्णय आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आज के जो परिवार इस कथा के यजमान रहे हैं, हमारे परम प्रिय लता जी और उनके पुत्री और उनके दामाद, जो भी आज भगवती की उपासना किए हैं, भगवती की अभिषेक पूजा चंडी महाया के बड़ी श्रद्धा से किए हैं। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे, इनके जीवन में इस प्रकार से अपनी कृपा दे। आज एक दिन चंडी यज्ञ किया, अगले नवरात्रि में 3 दिन करें और भी भगवती के करीब आए। तो इनके मन में जो इच्छा है माँ भगवती इनके जीवन की इच्छा पूरा करे। इनके मन की इच्छा, इनके जीवन में संतान आए, सुख आए, अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने इन लोगों के जीवन में आए, संतति आए और सुख समृद्धि आए। आगे से अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए जीवन जिए और हमारे प्रिय लता जी को एक सुंदर स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आश्रम की सेवा करते हुए, हमारी भी सेवा करते हुए, आश्रम में प्रतिदिन जो इनका आना रहता है, सेवा भाव रहता है, प्रतिदिन ऐसे ही करते रहें और संसार तक जीते हुए सदा अपने शरीर को आश्रमों की सेवा, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, सनातन धर्म की सेवा में लगाएं। ऐसी ही मेरी आपके प्रति मंगल कामना, शुभकामना है। और आए हुए सभी भक्तों को भी मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आज पंचम दिन है और आज प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी तृतीयम चंद्रघट्टेति कुष्मांडेति चतुर्थ पंचमम स्कंद माता। आज मां भगवती स्कंद माता की हम आराधना कर रहे हैं, रात्रि में उपासना करेंगे। मां स्कंद माता आप लोगों पर बहुत अपनी कृपा बनाए रखे। 4 दिन का कार्यक्रम और शेष है। 4 दिन तक हम ऐसे ही भगवती के छोटे छोटे चरित्र के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे और आपके जीवन की जो दशा है उसको भगवती के चरित्र से जोड़ते हुए उसको दर्शाने का, समझाने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। आइए हम लोग पहले भगवती की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद भोजन भंडारे का प्रसाद लेकर के आप अपने अपने स्थान को, अपने गंतव्य को जाएंगे। हरि ओम।